मेरा नाम उमाशंकर गर्ग है। मैं मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हमने डीटीपी साहब से गुजारिश की है। नहीं, हम हमारे पार्टनर ही प्रधान हैं इसमें, और हम अपना एसोसिएशन की तरफ से हमने एक गुजारिश की है डीटीपी साहब से कि कंसल्टेंसी अलाउड होती है और डीलर्स आते हैं कंसल्टेंसी में, और उनके क्या है कि हम मेन रोड पे डबल यूनिट बनी हुई है तो उनकी भी लीगल परमिशन दी जाए। जो हम चार्जेज है वो हम देने के लिए तैयार है। तो डीटीपी साहब ने कहा है कि आप अप्लाई करो, और हमारा कल एक एसोसिएशन का एक मंडल जाके उनसे मिलेगा भी। रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और भी तरीके की चल रही हैं, क्या वो जायज़ हैं? नहीं, रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल की जो एक्टिविटीज़ है हम उनके बारे में नहीं कह रहे। अभी तो हम डीलर बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से नहीं है, तो गलत तो है ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है। अगर डीटीपी साहब कार्रवाई कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अभी ये मैं आपको बता, कहाँ रहते हैं आप? ये ग्रीन फील्ड में। अच्छा, आपकी क्या ग्रीवेंस है? मेरी परेशानी है ये जो आदमी, पहली बात तो इसे कमर्शियल कर दें, पहले सबसे मेन चीज़ ये है। जब आप बार बार आते हो, परेशान करते हो, तोड़ते हो, तो इनको ये 5 ही घर दिखाई देते हैं कि आगे के नहीं दिखाई देते। आगे भी तो उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आगे? तो देखो सामने वो रोड तक दुकान खोल के बैठता है, उससे आगे रोड तक दुकान खोल के बैठता है, गाड़ी खड़ी होती है, टर्न करने के लिए मुश्किल होती है, फिर बदतमीज़ व्यवहार होता है इनका। आप जेएमडी मार्केट है ना कमर्शियल, आप यहाँ है जी, इनके नंबर क्या मकान के? भैया नंबर नहीं पता क्या नंबर है, आप देख लो, बल्ली हट रही है अब भी, उससे आगे भी जाके देख लो। ये 4 गरीब आदमी तुम्हारे डंडा लेके बैठ जाते हो पीटने के लिए, ये कोई तरीका नहीं है ये। मैंने पहले बिंदर साहब से बोला था कि आप इनको पार्किंग के अंदर सब्जी वालों को जगह दे दो, आप जो महीना होता है गवर्नमेंट का महीना लो अपना। भाई आधी अधूरी कार्रवाई हो रही है क्या? कुछ तो दो ना। हाँ जी, आधी अधूरी कार्रवाई हो रही है। ये तो सब आप देख रहे हो ना, आप तो मीडिया में आप देखो ना, अधूरी कार्रवाई हुई है ये। पूरी कार्रवाई किसे बोलते हैं आप? कि आप एक नज़र से सबको देखो। ठीक बात। अधूरी कार्रवाई होती है कि मैं गलत हूँ, मेरे पर डंडा बरसा दिया, आगे वाला गलत है, उस पर नहीं बरसेगा, इसे अधूरी कार्रवाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मैं पूरे फरीदाबाद का रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं ये जो मार्केट है जहाँ पर आप खड़े हैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी के अंदर, इस पूरी मार्केट कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूँ। आज मुझे पता चला कि यहाँ पर आज लोहड़ी के दिन डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर इन्फोर्समेंट या फोर्स लेकर आए हुए हैं और लोगों की दुकानों के बोर्ड और लोगों की दुकानों को तोड़ रहे हैं। हमने उनसे विनती करी है कि आज इस कार्रवाई को ना करें, त्यौहार के दिन किसी का भी नुकसान ना करें, और जो भी इसके अंदर हम एसोसिएशन की मीटिंग कर कर जिस तरीके के भी हमें इसके अंदर निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि किसी भी लोगों को भी किसी तरह की असुविधा ना हो, जनता को भी असुविधा ना हो, और लोगों के छोटे मोटे जो व्यापार कर रहे हैं, अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं, वो भी अपने व्यापारों को करते रहें यहाँ पर। उसके लिए रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल चला रहे हैं। पहले सुन लीजिए पूरा सवाल। और इसी तरीके से जैसे हुड्डा की मार्केट के अंदर जो खाली पड़ी हुई है बहुत सारी मार्केट, उनका अधिकारियों का कहना है कि इस तरीके से जो रेजिडेंशियल में कमर्शियल खोल रहे हैं उसकी वजह से उनके नहीं बिक रहे हैं। देखिए, ये पहले तो ये हुड्डा की कॉलोनी नहीं है, ये जो कॉलोनी है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के अंदर आती है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी, तो ये खाली एक ग्रीनफील्ड का मैटर नहीं है भाई साहब। ये पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप घूम फिर कर देखेंगे तो पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं रिहायशी मकानों के अंदर ज़रूरतमंद की लोगों की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली हुई हैं। अगर आप फरीदाबाद के अंदर भी कहें तो NIT से लेकर सेक्टर 8-9 से लेकर और सराय और अशोका से लेकर ओल्ड फरीदाबाद के सारे बाज़ार, जितने भी बाजार हैं, वह कहीं ना कहीं लोगों की छोटी मोटी दुकानें जो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये कमाकर अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, वही दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। और अगर कमर्शियल जो है, देखिए भाई साहब, मेरा मानना ये है, अगर तोड़ फोड़ की कार्रवाई होती है तो पिक एंड चूज ना हो खाली ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लिए। आप सेक्टर 8-9 से वहाँ से तोड़ते आइए ना, हम सबसे पहले अपनी दुकानें बंद करेंगे। खाली ग्रीनफील्ड के लिए तो पिक एंड चूज की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए ना। हरियाणा के अंदर मेरी नज़र में ऐसी कम से कम 500 मार्केटें हैं जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं। खाली एक इसी मार्केट को क्यों टारगेट करा जाता है, इसी मार्केट को क्यों खराब करा जाता है? हम तो कहते हैं सर इस बात को कि जब भी बुलडोजर आने की बात आती है तो यहीं पर आती है। आज भी त्यौहार के दिन अगर व्यापारियों को अगर कोई उनकी दुकानों को तोड़ना था या उनके बोर्डों को तोड़ना था तो कम से कम एक नोटिस तो उनको सर्व हो जाता। हमें तो नहीं पता किसी को नोटिस सर्व हुआ है यहाँ पर। लेकिन डीटीपी विभाग की तरफ से पहले कोई नोटिस जा चुका है कि देखिए भाई साहब, ये अगर कोई नोटिस होता मेरे संज्ञान में होता, मेरे लोग मुझे बता देते, लेकिन फिर भी हम कानून के सामने दुकान तोड़ी है। एक सेकंड, फिर भी हम कानून के साथ हैं। हम फिर भी ये चाहते हैं लोगों की जो रोजगार है, जो छोटी छोटी उनकी, और हमें पता है अफसर हो गए या आप लोग हो गए, आप भी नहीं चाहते किसी का रोजगार खराब हो, किसी की दुकान खराब हो। फिर भी जो नियम के अनुसार, जिससे यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट को भी परेशानी ना हो,
प्रशासन को भी परेशानी ना हो। और ये जो छोटे छोटे व्यापारी, आप देखिए दुकानें कैसी हैं, कोई या तो कोई डीलर की दुकान है या कोई दूध दही ब्रेड की दुकान है, कौन से यहाँ पर कोई बड़ा शोरूम खुल रहा है, कुछ नहीं है, छोटी छोटी दुकानें हैं। तो फिर भी जो भी जिस भी तरीके से लोगों की सहूलियत और प्रशासन की सहूलियत के हिसाब से काम होगा, हम उसका कोई ना कोई रूपरेखा जरूर निकाल देंगे। की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या क्या डिमोलिश? देखिए जी, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ अवैध दुकानें थी जो रेजिडेंशियल प्लॉट पे चलाई जा रही थी, उनको नोटिस वगैरह हमने दिया था, तो वो दुकानें हमने पूरी तरह से आज डिमोलिश कर दी हैं। इसके अलावा कई जगह अतिक्रमण था, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं, जैसे रोड पे किसी ने बोर्ड लगा लिया या बिना कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन लिए किसी ने वहाँ दुकान का बोर्ड लगा लिया या किसी प्रकार की कंसल्टेंसी का बोर्ड लगा लिया, तो वो अतिक्रमण भी आज हटाया गया है। सर, कितने दुकानों पे और कितने बोर्ड्स वगैरह हटाए गए हैं लगभग? देखिए, दुकानें जहाँ तक मुझे है 4 तो डिमोलिश करी गई हैं जो पूरी तरह से अवैध थी। बाकी जितनी अब आई थिंक 20 से 30 दुकानों के जो अतिक्रमण था, केवल आज अतिक्रमण हटाया गया। उसमें से भी कई ऐसी दुकानें हैं जिनको हमने नोटिस दे रखा है। आज केवल उसको पूरी तरह से डिमोलिश इसलिए नहीं करा गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सामान था और जो लोग दुकानदार थे या दुकानदार जो शॉप्स एसोसिएशन थी, उनका ये रिक्वेस्ट था कि सामान हटाने के लिए या लीगल परमिशन अप्लाई करने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए। तो वो रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली है कि अगर वो परमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी प्रकार की, तो वो अप्लाई करें। सर, ग्रीनफील्ड कॉलोनी की बात करें तो वैसे तो ये रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जी, और बड़े पैमाने। देखिए, एक सर्टेन टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, जिस तरह से कंसल्टेंसी हो गया, कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं या कोई वकील है, एडवोकेट है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड होती हैं, लेकिन वो बिना परमिशन लिए नहीं चलाई जा सकती। तो हमारी समस्या ये नहीं है, जो अलाउड है एज़ पर रूल्स वो लोग ज़रूर करें, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन द्वारा करें, अवैध रूप से ना करें। रेस्टोरेंट, शॉप्स, अन्य शॉप्स भी चल रही है, रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं। देखिए, उस पर नियम के हिसाब से आपके सामने कार्रवाई करी जा रही है, ऐसा तो नहीं करी थी। और आखिरी दिन नहीं है आज, हम दोबारा से प्लान करेंगे। 1 हफ्ते का हमने इन्हें समय दिया है, जो अवैध है उसको खुद हटा लें। अगर वो नहीं हटाते तो हम तोड़फोड़ कार्रवाई भी की जाएगी कभी? बिल्कुल बिल्कुल करी जाएगी। आज भी जहाँ पे नहीं माने थे उनको तोड़ा गया है, डेमोलिश करा गया है। बोर्ड नहीं, दुकानें भी तोड़ी गई हैं, दुकानें भी तोड़ी हैं। रिहायशी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें ही कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। कई बार डीटीपी मैंने आपको वही बताया, नोटिस हम कई जगह दे चुके हैं और सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज अलाउड भी होती हैं कमर्शियल, केवल उसको लिए परमिशन लेना जरूरी है। तो परमिशन नहीं ली होगी सर? परमिशन नहीं ली होगी तो आज हमने परमिशन चाहिए सर? N1 की एक परमिशन होती है जी, उसमें आप सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। सर, हमने भी कमर्शियल एक्टिविटीज के हिसाब से गुजारिश की है। और ये ओयो वगैरह जो चल रहे हैं, देखिए, नियम के हिसाब से सब पे कार्रवाई करी जा रही है और हम लोग तो अब भी यहाँ छोड़ के नहीं जा रहे थे। सर, ये जो दुकानें तोड़ी गई है तो बिल्कुल नई बन रही थी, बाकी हाँ जी, और भी तो यहाँ बन चुकी है पहले, जब सब पे कार्रवाई करी जाएगी, बिल्कुल करी जाएगी। हमने नियम के हिसाब से जरूर काम किया जाएगा। बस वो आप अलग हिसाब से। हाँ, मेरा नाम उमाशंकर गर्ग है। हमने DTP